Hello bachcho, let's see the question. A plumb bob of mass 1 kg is hung from the ceiling of a train compartment. The train moves on an inclined plane with a constant velocity. If the angle of incline is 30 degree, find the angle made by the string with the normal to the ceiling. Also find the tension in the string. Take g is equals to 10 meter per second square. Repeat both parts for above question. If train moves with an acceleration a is equals to g by 2 up the plane. हमको क्वेश्चन दिया हुआ एक प्लम्ब है, ठीक है, तो वो हंग किया हुआ है जिसका मास 1 kg है एक ट्रेन के कंपार्टमेंट से। सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इंक्लिनेशन से जो हमको जो एंगल दिया हुआ है, जैसे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये कितने एंगल पे मूव कर रही है ट्रेन हमारा यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं हम कि ट्रेन मूव कर रही है यहाँ पे 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे मूव कर रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है इसका, यहाँ से ये एक बॉब हमने यहाँ पर एक हमारा क्या है, ये बॉब है, ठीक। ये टेंशन इसमें क्या लग रहा होगा, टी लग रहा होगा, ठीक। ये भी है मान लेते हैं। और कितने एक्सीलरेशन कितना है इसका, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक। तो इसका टेंशन टी है, तो इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक। अभी इस इमेज से हमको ये क्लियर है कि जो ट्रेन है ना, उसका ये जो एंगल बी है वो भी कितना हो जाएगा, एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेन ये मूव कर रहा है इंक्लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जो एक्सीलरेशन हो जाएगा ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, उसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। अभी इस एसएचएम से हम देखेंगे, जो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करेंगे ना, ये हम देख सकते हैं कि बॉब इंक्लाइन हो रहा है 30 डिग्री पर विद द नॉर्मल। नॉर्मल से कितना इंक्लिनेशन है इसका, 30 डिग्री पे इंक्लिनेशन है, ठीक है। अभी जो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे वो क्या होंगे, टेंशन और mg होगा, एक तो t होगा और क्या होगा, mg होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अभी एक्सेलरेशन इसका जीरो, तो t हमेशा ऐसा ही रहेगा, t क्या रहेगा, t इज इक्वल टू mg ही रहेगा हमेशा, ठीक। तो t मास कितना है इसका 1 kg, जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10, ठीक। तो कितना आ गया इसका टेंशन, 10 न्यूटन आ गया इस केस में, ठीक। अभी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक। अब सेकंड केस में क्या लेना है हमको, सेकंड केस में देखना है कि अभी एक्सीलरेशन कितना ले लिया उसका, जी बाई टू ले लिया, ठीक है। एक्सीलरेशन ले लिया हमने कितना यहाँ पे, जी बाई टू ले लिया। तो अभी हम डायग्राम देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, ये हमारा कुछ ये ऐसे हो गया, ये ट्रेन हमारी इस तरीके से, ठीक। यहाँ से हमने क्या हुआ देखो, एक्सीलरेशन ये तो हमारी वर्टिकल लाइन होगी, ठीक। ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ तो रहेगा नहीं क्योंकि इसका एक्सीलरेशन क्या है अब जी बाई टू है, ठीक। तो इस पे ये इधर कहीं आ जाएगा, ठीक। इस पे टेंशन लग रहा होगा कुछ, ठीक। और ये एंगल देखो, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, mg cos 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा इस साइड यहाँ पे, इसके अपोज में mg sin 30 हो जाएगा, ठीक। ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ठीक। अभी यहाँ से हम देखते हैं कि अगर फोर्सेस को बैलेंस करें तो t sin थीटा इज इक्वल्स टू, जो t का भी कंपोनेंट होगा t sin थीटा माइनस mg sin थीटा, वो क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा, तो एम ए आ जाएगा, एक की वैल्यू क्या है g/2 है, यहाँ पे रख सकता हूँ। t sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, mg sin 30 प्लस, ठीक है, ये उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू g/2 आ गया, ठीक। तो अभी कितना आ गया, यहाँ यहाँ से हम देखते हैं कि, और दूसरा जो फोर्स आएगा वो दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, t cos थीटा, वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा यहाँ से mg cos 30 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी मेरी, टेन थीटा आ जाएगा मेरा कितना, यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा 2/√3, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, tan 1 2/√3, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।